मैम को मारा है। वही मैम क्या क्या बोल कह रहा रहे है? थे? अब इतने छोटे बच्चों के में मारते हैं तो ऐसे नहीं। अरे बाल क्यों नहीं मार रहे थे इसलिए मैं मारी तू मारी। चलो देखो मारो वो भी मारो। तो फिर मैम क्या करें? ठीक है। चलो ठीक है मैं निकल स्कूल से। पढ़ाई लिखाई करो। क्वेश्चन इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम of 3 boys and 3 girls be selected from 5 बात ना करना बिल्कुल 5 boys and 4 girls ये कहता है कि 5 लड़कों और 4 लड़कियों से 3 लड़के और 3 लड़कियों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 बॉयज से 3 बॉयज चुनने के तरीके 5C3 और 4 गर्ल्स से 3 गर्ल्स चुनने के तरीके 4C3। देन वाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिक्वायर्ड वेज क्या होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई। हाँ तो लिखो चलो 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज कैन बी selected in 5C3 ways। 3 girls out of 4 girls can be selected in 4C3 ways। Hence by fundamental principle of counting total number of ways तो क्या लिख दोगे 5C3 इंटू 4C3। सिंप्लीफाई कर लो, 5 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करने से आएगा 40। यह कि आप सालिन कर लो, यहाँ 5 गुणे लिख दो, 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1, 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल, यहाँ 3 का फैक्टोरियल इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल कट गया, इससे कट गया, 2 दूना 4, 5 दूना 10, चौको 40। ये आंसर। अगला क्वेश्चन ये है फाइंड द नंबर ऑफ वेज। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red ball, 5 white balls and 5 blue balls
if each selection can consist, if each selection consist of each balls of three balls of each color, ठीक है। कहता है कि 6 रेड बॉल और 5 वाइट बॉल और 5 ब्लू बॉल से 9 बॉल चूज करना है। शर्त ये लगी है कि तीनों कलर की हो, 3 बॉल तीनों कलर की हो, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले 6C3, 5C3 और 5C3 रिकॉर्ड भी, ठीक है। तो क्या करना होगा, 6 रेड बॉल से 3 रेड बॉल चूज करने के तरीके 6C3, 5 वाइट बॉल से 3 वाइट बॉल चूज करने के तरीके 5C3, 5 ब्लू बॉल से 3 ब्लू बॉल चूज करने के तरीके, सभी से 3 करना है। हाँ, तीनों कलर की 3 हो, लिखा तो है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हर एक सिलेक्शन में क्या हो, 3 कलर, कहने का मतलब कि तीनों कलर की 3 बॉल हों, तीनों कलर की 3 बॉल होना जरूरी है, एक कंडीशन लगी हुई। लिख लिया तो क्या लिखोगे, since 3 red ball out of 6 red balls can be selected in 6C3 ways, 3 white balls out of 5 white balls can be selected in 5C3 ways, 3 blue ball out of 5 blue balls can be selected in 5C3 ways, hence by fundamental principle of counting total number of ways selecting 9 balls, 9 balls ब्रैकेट में लिख लो, 3 balls ऑफ ईच कलर, COLOUR इज क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 6 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इनका सबको आप मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल तोड़ गया, अलग से 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख दो, ये क्या होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल। अब ये क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा 3 का फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कट गया, 3 दूना 6 से 6 कट गया,
2 दूना 4 हो गया। ये क्या होगा, 2 दूना 4 हो गया, तो क्या होगा 5 चौक 20 हो गया, 10 दूना 20 हो गया, ये 20 10 हो गया, 10 हम 100 दूना 2000 हो गया टोटल। 2000 तरीके हैं मोबाइल चुनने के। अगला क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स combination out of deck of 52 cards if there is exactly one face card in each combination तो फेस कार्ड कितनी होती है, 12 होती है ना। फेस कार्ड में तस्वीर वाली कौन कौन, DECK ताश की गड्डी, 52 ताशों की गड्डी। डेक ऑफ 52 कार्ड माने 52 ताशों की गड्डी। तो कितने होते हैं फेस कार्ड, किंग क्यून और जैक, 3 होते हैं, चारों पत्ते, तो 12 पत्ते होंगे। तो 12 पत्ते से एक पत्ता चूज करने के तरीके 12C1। अब 36 और बचे, 12 से 40 और बचेगा ना, तो 40 पत्ते से 4 पत्ते चुनने के तरीके 40C4। जैसे उसमें बताए थे कल एस वाला, 4 पत्तों से एक पत्ता चुनने के तरीके, तो क्या लिखे थे 4C1, और 48 पत्ते से 4 पत्ते चुनने के तरीके। तो यहाँ पे क्या, वहाँ पे एस के स्थान पे क्या आ गया, फेस कार्ड, ठीक है ना। उसी प्रकार तो फेस कार्ड आपको पता है 12 होते हैं कि नहीं। तो लिखो सॉल्यूशन, इन ए पैक ऑफ 52 cards there are 12 face card, 12 face card। That is one face card will be selected from 12 face cards, and remaining 4 card will be selected from rest माने शेष बचे हुए, rest of 40 कार्ड। ये कहना कहने का मतलब 12 फेस कार्ड में से एक फेस कार्ड चुनना होगा और 40 बचे हुए कार्ड से 4 कार्ड चुनना होगा, यही ना।
तो लिखो नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग वन फेस कार्ड out of 12 face card is equal to 12C1 अब लिखो नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 4 other card out of 40 card is equal to 40C4 hence by fundamental principle of counting hence by fundamental principle of counting 5 card out of 52 cards with exactly one face card can be selected in तो क्या लिख दोगे 12C1 इंटू 40C4 इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 12 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल 12 माइनस 1 का फैक्टोरियल 40 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल और 40 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना घर में। अगला क्वेश्चन in how many ways can one select a cricket team of cricket team of 11 from 17 players in which only 5 in which team only 5 players can 5 players can बॉलिंग कितने लोग कर सकते हैं 5 17 में से if each cricket team of of 11 must include exactly 4 bowler
ठीक है। कहता है 17 खिलाड़ी हैं, 17 खिलाड़ी से 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम बनाना है, उनमें से 17 खिलाड़ियों में से 5 बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो टीम जब बनाओ तो कम से कम 4 बॉलर इंक्लूड रहें हर एक कॉम्बिनेशन में, हर एक कॉम्बिनेशन में 4 बॉलर इंक्लूड रहें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब 17 खिलाड़ियों में से 5 बॉलर हैं। देखो 17 खिलाड़ियों में से 5 बॉलर हैं, तो 17 से 5 निकाल दो, कितने बचे? 12 और 5 हो गए ना, 5 बॉलर हैं और 7 क्या हैं? बैट्समैन। ठीक है, तो क्या करना होगा, 12 बैट्समैन में से कितने बैट्समैन चुनना होगा आपको? इसमें 4 चुनने हैं अनिवार्यता है, तो 5C4, तो 4 में क्या जोड़ दें कि 11 आ जाए? 6 के 7। इसका मतलब 12 खिलाड़ियों से कितने का चयन करना होगा? 7 का। तो 12 खिलाड़ियों से 7 का चयन करना होगा, 5 बॉलर से 4 बॉलर चुनने के तरीके 5C4। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा? 12C7 इंटू 5C4। ठीक है, खिलाड़ी कितने हैं? 17 में कितने बॉलिंग कर सकते हैं? 5। तो 5 बॉलिंग कर सकते हैं, तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर लेना अनिवार्य है। ठीक है, अब शेष 11 की टीम बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? और 4 ले लेंगे तो 7 की और जरूरत पड़ेगी, तो 12 खिलाड़ियों से 7 का और चयन करना होगा, तो 7 और 4 11 की टीम बन जाएगी। हर एक टीम में क्या रहेंगे? 4 बॉलर इंक्लूड रहेंगे। समझ गए? कितने खिलाड़ी टोटल हैं? 17 में से 5 बॉलिंग कर सकते हैं। तो टीम इस प्रकार से बनाना है कि 4 बॉलर हर एक कॉम्बिनेशन में इंक्लूड रहे। तो 5 में से 4 का चयन करेंगे और शेष 12 में से 7 का चयन करेंगे। हर 11 की टीम बन जाएगी, हर एक कॉम्बिनेशन में 4 बॉलर भी इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, 5 बॉलर हैं तो 4। हाँ, लिख लिए। तो लिखो आगे। फोर बॉलर आउट ऑफ 5 बॉलर can be selected in 5C4 वेज। ठीक है, 5C4 वेज। 7 प्लेयर्स आउट ऑफ 12 प्लेयर can be selected in 12C7 wage. Hence by fundamental principle of counting, total number of wage हाँ, सेलेक्टिंग 6.4 के हैं। सेलेक्टिंग द 11 प्लेयर तो क्या होगा? 5C4 इंटू 12C7। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल अपान 7 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 3960 वे जाएगा। इतने तरीके से टीम बनाई जा सकती है।
लिख लें। पूरा ही देश सब मिटा दें। क्वेश्चन एक अगला लिखो है। ए बैग कंटेन 5 ब्लैक and 6 red balls. Determine the number of which. Determine the number of which. Number of which in which 2 black and 3 red. 3 red balls can be selected. ये सब बन जाएंगे, पर हम लिखते इसलिए ताकि आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, जो लैंग्वेज वाले हैं तो वे सब बनने लगे। इसे भी एनसीईआरटी का 8वां नंबर क्वेश्चन 6.4 का है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बैग कंटेन 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल। एक बैग में सभी एनसीईआरटी ही चल रहे हैं। सब एनसीईआरटी में है, बहुत एग्जाम्पल भी हैं उसमें आगे, सब एनसीईआरटी के बता रहे हैं अभी। इनको सब तैयार कर लो तो फिर और एक्स्ट्रा भी बता देंगे, बल्कि बाद में अभी बता देंगे तो आप उब जाओगे इसको पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो अभी जितना दिया गया है तुमको सब तैयार कर लो परफेक्ट, पूरा एग्जाम्पल सहित। इसके बाद फिर हाँ, जब दोबारा फिर पढ़ाएंगे तो और एक्स्ट्रा भूख रहेगी तो पढ़ा देंगे, नहीं तो ना पढ़ना। और बहुत सारी भाई स्टेट लाइन में बहुत सारा है। स्टेट लाइन तो सबसे ज़्यादा डिटेल, वो भी पढ़ ज़्यादा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना ही करें। हाँ, तो देखो लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा। हाँ, आएगा तो एनसीईआरटी से, सीबीएसई में तो सब बना के पूछे जाते हैं, पर आप लोगों के लिए तो एनसीईआरटी पर्याप्त है, इन्हीं में सब आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक बैग में 5 काली और 6 लाल गेंदें हैं। उनमें से तो 2 काली और 3 लाल गेंद निकालने कितने तरीके हैं? C3 हो गए आंसर। फंडामेंटल दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिखो सलूशन। आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल 2 ब्लैक बॉल कैन बी सेलेक्टेड इन, लिखो जल्दी से इसको, सेलेक्टेड इन 5C2 वेज। 5C2 वेज आउट ऑफ 6 रेड बॉल, 3 रेड बॉल कैन बी selected in 6C3 wage. Hence by fundamental principle of counting, total number of wage, ठीक है, 5C2 into 6C3। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 200 आएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज, एक कॉलेज में 9 कोर्स उपलब्ध हैं।
हर एक स्टूडेंट को 5 कोर्स लेना अनिवार्य है। 5 कोर्स ले सकते हैं ना, 5 सब्जेक्ट लेना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फाउंडेशन के 2, ठीक है। 9 कोर्स में से कोई 8 वाले लेते हैं, कोई बायो वाले लेते हैं, तो 9 कोर्स में से 5 कोर्स लेना ज़रूरी है। पर चाहे आर्ट लो, चाहे साइंस लो, चाहे मैथ लो, सब में 2 कोर्स से अनिवार्यता लेना है, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 2 लेना अनिवार्य है, 2 लेना अनिवार्य है सबको। तो 9 से 2 निकाल दो पहले, तो 7 बचे। अब 7 में से 3 का चयन कर सकते हो, तो 7C3 रिक्वायर्ड भी होगा। तो वही है, कॉलेज में 9 कोर्स उपलब्ध हैं, उनमें 2 कंपलसरी है, सबको लेना जरूरी है। जैसे हिंदी इंग्लिश। हाँ, हिंदी इंग्लिश सबको लेना है, तो 9 से 2 पहले निकालो जिनको सबको लेना है, तो 7 कोर्स बचे। अब 7 में से कोई 3 ले सकते, चुन कर सकते हो अपने से जो चाहे, चाहे कॉमर्स चाहे केमिस्ट्री। 7C3, ठीक है। सबकी चुनने की संभावना समान है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा नियम है नहीं वहाँ कॉलेजों में। पहले होने वाला था, अभी हुआ नहीं है कि आप 2 हिंदी इंग्लिश ले लिए, फिर एक हिंदी साहित्य ले लिए और 8 मैथ ले लिए, ऐसा सुविधा नहीं है यहाँ। फिजिक्स लोगे तो मैथ लोगे, ऐसा रहता है। पर कुछ कॉलेजों में ऐसा हो चुका है कि मैथ से BA कर सकते हो। जैसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री आपसे पढ़ी नहीं कर जा सकती, तो लगता है कि मैथ पढ़ने का पर्याप्त टाइम मिल जाए तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री ना ले करके हिंदी साहित्य ले लिए और कोई समाज शास्त्र ले लिए या हिस्ट्री ले लिए। तो ऐसा कुछ कॉलेजों में, यूपी के कॉलेजों में व्यवस्था है। तो मैथ से लोग BA करते हैं। अभी यहाँ क्या होता है, अन्य कॉलेजों में, अभी MP के कॉलेजों में मैथ से क्या होता है, BSc होता है, ठीक है। लेकिन मैथ से BA भी होता है, 8 के सब्जेक्ट ले लो तो, ठीक है। तो समझ गए, 9 कोर्स कॉलेज में उपलब्ध हैं, उनमें से 2 कंपलसरी हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5 का चयन करने के लिए सिर्फ 7 में से 3 का चयन करना होगा, 7 में से 3 का चयन करना होगा। 2 और मिल जाएंगे अनिवार्य वाले, कंपलसरी जो हैं, तो वे आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 का चयन हो जाएगा। तो 9 में से 5 का चयन होने के तरीके कितने होंगे, 7C3 तरीके से। 2 तो सब में शामिल रह करेंगे, ठीक है। तो इसी पर क्वेश्चन है, लिखो, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम of 5 courses if 9 courses are available, कितने कोर्स उपलब्ध हैं, 9, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपल्सरी for every student, तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कोर्स, सॉल्यूशन लिखो, नंबर ऑफ अवेलेबल कोर्सेस is equal to 9, out of these, out of these 5 कोर्सेस, सबको 5 कोर्स लेना है ना, courses have to be
to be chosen, but it is given that two courses are compulsory, for every student, that is, we have to choose only 3 courses, out of 9 minus 2 is equal to 7 courses. ठीक है, it can done in 7C 3 ways. इसको सिंप्लीफाई कर लें। 7C3 क्या होगा? 7 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 7 से 3 निकालोगे तो 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल काट दो, अब क्या होगा? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 और 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 4 कट गया, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 7 पना 35 तरीके, कितने तरीके? 35। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे इसमें 6.4 में। 6.4 चल रहा है। हाँ, अब मिसलेनियस में है, तो इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों के हैं, तो इसमें 11-12 के क्वेश्चन है, तो इसको कल करवाएंगे। ठीक है, कल करवा देंगे। परसों फिर क्या है? सैटरडे है, तो 2 दिन में ये हो जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, ताकि मंडे से अगला चैप्टर शुरू करें। ठीक है, संडे को टेस्ट होगा तो पूरा आ जाएगा इसका कॉम्पिटिशन। इसमें दूसरा वाला जो वैसे नहीं निकालना है, मतलब इसमें केवल 2 ही कोर्सेस निकालना है। हैं? इसमें केवल 2 ही कोर्सेस निकालना है सर वाला। 2 कोर्स तो आप निकाल के दोगे, वैसे भी उसको तो लेना अनिवार्य है। जैसे वहाँ पे जैसे क्रिकेट टीम में कल बताए थे कि 2 खिलाड़ी हर एक टीम में इंक्लूड हों। ठीक है, तो उसको तो 14 में से 2 पहले से निकाल के बैठा दो। ठीक है, अब 9 का चयन कर लो, उसको 2 सब में मिला देना। ठीक है, तो जब 2 तो सब लेना है, तो यहाँ पे 9 कोर्स में से 9 में से 2 को निकाल दिए, तो 2 तो यहाँ कोर्स उपलब्ध है हिंदी इंग्लिश वाले। अब आपके पास 7 में से 3 का चयन करना होगा, ये तो अनिवार्य लेना है ना। अब यहाँ पे जितनी टीम बनेगी तो 3-3 कोर्स का रहेगा, सब में 3-3 वाले में 2 को मिलाते जाओगे, जितने प्रकार होंगे, तब प्रकार की संख्या बढ़ थोड़ी जाएगी। जितने होंगे सब में 2-2 मिला दोगे, सब प्रकारों में, तो 3 कोर्स, हाँ, तो 35 प्रकार होगा, और 35 प्रकारों में सब में 2-2 कोर्स को मिला दोगे, तो 5-5 हो गया सबका। सर 35 प्रकार ले सकते हैं, हाँ, उसमें 2 मिला दो, सब में 2 मिला दोगे तभी 35 प्रकार बना रहेगा, थोड़ी कि 35 कुछ अलग बन जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज। हाँ, क्योंकि 35 प्रकार में तो सब 3-3 कोर्स ना हैं, और 2 कोर्स तो सबके लिए जरूरी है, चाहे आर्ट लिए हो, चाहे मैथ लिए हो, चाहे साइंस लिए हो। ठीक है, तो 35 में 2-2 सब्जेक्ट और मिला दोगे तो 35 से थोड़ी कुछ बढ़ जाएगा, वो तो 35 बना है तो 3-3 का कॉम्बिनेशन बना है अभी ना। अब 2 मिला दोगे तो 5-5 का हो जाएगा। अच्छा